अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं जिनमें सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम या ऑनर्स वगैरह होता है, उसमें एडमिशन्स की प्रोसेस हम 2024 सेशन की यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कैंडिडेट अभी 12th का एग्जाम अपकमिंग मार्च सेशन में देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका अब से जो है वो कॉलेजेस में एडमिशन किस तरह से होंगे, कौन सा एंट्रेंस देना पड़ेगा, कब तक फॉर्म आ जाएंगे, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए ताकि आप जो है एडमिशन्स की या एंट्रेंस जो भी होगा उसकी तैयारी आप आज से स्टार्ट करें। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए। तो देखिए, जो कैंडिडेट अभी 12th का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब देने वाले हैं मार्च सेशन में, या जिनका ऑलरेडी 12th पास है, कहीं पे एडमिशन उन्होंने नहीं किया है, और अगर वो जम्मू कश्मीर की किसी भी डिग्री कॉलेज, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हो, जैसे जीडीसी बारामूला, जीडीसी अनंतनाग, जीडीसी श्रीनगर वगैरह बहुत सारे जीडीसीज हैं, या क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, या इस्लामिया कॉलेज है हमारी ऑटोनॉमस ब्रांच, जीडीसी बारामूला ऑटोनॉमस ब्रांच है, जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड जितने भी जीडीसीज हैं, या क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के एफिलिएटेड जो भी, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सभी की जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इन सभी की जो एडमिशन प्रोसेस पहले क्या होता था कि कॉलेज वाले जब आपका 12th पास हो जाता था, कॉलेज वाले आपके फॉर्म्स निकालते थे, आप डायरेक्टली कॉलेज में चले जाते थे, वहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करके, फीस सबमिट करके, सब्जेक्ट्स अपने चूज़ करते थे और आप लोगों का एडमिशन वहाँ पे हो जाता था। उसमें ना ही आपकी कोई मेरिट लिस्ट बनती थी और ना ही कोई इंट्रेंस वगैरह आप लोगों को कंडक्ट वहाँ पे होता था। लेकिन अगर आप 2023 सेशन यानी कि इस साल से अगर हम देखें, तो एडमिशन की जो प्रोसेस हमारी है वो पूरी की पूरी चेंज होगी। जैसे आपने देखा 2021 से जो है वो यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन भी इंप्लीमेंट हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी इंप्लीमेंट हो गई, और उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर नहीं, पिछले साल 2022 में यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन भी इंप्लीमेंट हुआ, और 2023 से उस पर पूरा का पूरा जो फॉलो हो गया जम्मू कश्मीर में भी। इनके जो एडमिशन्स अब होंगे वो एज पर यूनिफॉर्म एकेडमिक सेशन ही होंगे। और उसके साथ साथ जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, चाहे वो जम्मू के हों चाहे वो कश्मीर के हों, सब में यहाँ पे एट अ टाइम एडमिशन्स यहाँ पे चलेंगे। जो 2023 से ये रूल पूरे जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, और एडमिशन्स अब से जो है वो कॉलेज वाले आप लोगों को नहीं दे सकेंगे। अब से जो आपके एडमिशन्स होंगे वो कॉमन काउंसलिंग के जरिए ही पूरे जम्मू कश्मीर में होंगे। मे बी 2024 में पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो है वो कॉमन काउंसलिंग होने वाली है। बाकी उसकी तो अलग बात है, हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो एडमिशन्स जो आपके होंगे, अगर आप डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बोली जम्मू कश्मीर की, उनमें अब आपको मार्क्स के बेस पे एडमिशन नहीं मिलेगा। उसमें आपको जो है वो CUET का एंट्रेंस जो है वो देना पड़ेगा। CUET का एंट्रेंस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो NTA कंडक्ट करती है, आपको वो एंट्रेंस क्वालिफाई करना कंपलसरी है। उसके स्कोर के बेस पे जम्मू कश्मीर की जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो आप लोगों की कॉमन काउंसलिंग जो है वो कंडक्ट करती है, और उसी कॉमन काउंसलिंग में ही आपको जो है वो उसी में आपको कॉलेजेस और कोर्सेज अलॉट किए जाएंगे। देन आफ्टर दैट आपको जो है वो उन कॉलेजेस और उन कोर्सेज में जाके एडमिशन करना पड़ेगा। यानी कि अब से आपको कॉलेजेस में जो एडमिशन होगा वो आपको इंट्रेंस के बेस पे ही होगा, वो आपको डायरेक्ट मार्क्स के बेस पे एडमिशन यहाँ पे नहीं होंगे। अब देखिए, अब आपको इंट्रेंस देना है तो उसके लिए सिलेबस और स्कोर क्या होना चाहिए, देखिए ये डिपेंड करेगा आप तक, ठीक, आप कौन सी यूनिवर्सिटी रख रहे हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रख रहे हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वो पर सब्जेक्ट आपके 2-2, 3-3 टेस्ट मांगेगी। जैसे अगर आपको फिजिक्स में मतलब ऑनर्स करना है, आपको पता है कि अब ऑनर्स ही एक सब्जेक्ट में होता है। अगर आपको फिजिक्स में ऑनर्स करना, अपनी ग्रेजुएशन करनी है, तो उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जब वो फिजिक्स का टेस्ट देना पड़ेगा, कुछ और लैंग्वेज टेस्ट भी वो मांगेंगे, और डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी आप रख रहे हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी वगैरह रख रहे हैं तो उसमें आपको जो सब्जेक्ट आप दे रहे हैं उसी का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। 12th का उस सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स में आप जाने वाले हैं, 12th की फिजिक्स का ही आपको पेपर देना पड़ेगा। उसी के बेस पे आप लोगों का जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक। तो आपको समझ आ गया होगा कि अब से जो आपकी एडमिशन होगी वो कॉमन काउंसलिंग के जरिए होगी। कॉमन काउंसलिंग आपकी पूरी जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस हैं सभी में एट अ टाइम एडमिशन प्रोसेस चलेगी, तो आप लोगों के उसके थ्रू यहाँ पे होंगे। अब यहाँ तक तो समझ आ गया आपको। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स की, कि फॉर्म कब तक आपके रिलीज होंगे और कहां से आपको भरने। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके होंगे वो मार्च के एंड तक, यानी कि अभी आपके एग्जाम्स खत्म हुए होंगे या चल भी अगर रहेंगे तो भी कोई इशू उसका नहीं है। मार्च के एंड तक या अप्रैल के पहले या दूसरे वीक में आपको आ जाएंगे। तब तक तो आपका 12th का पेपर खत्म हुआ होगा, रिजल्ट भले ही आपका पेंडिंग होगा, रिजल्ट का कोई इशू नहीं होगा। NTA आपके CUET के फॉर्म से रिलीज कर देगी। आपको अपना CUET का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 700 के आसपास फी भी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो होगा
ऑल इंडिया लेवल पर आपका एग्जाम होता है, वो आपको 21 मई के ऑनवर्ड्स आपका एग्जाम जो वो रहेगा, ठीक। वो आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन घर में बैठ के नहीं देना, मतलब सीबीटी मोड में आपको देना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर्स जो वो कश्मीर में भी होते हैं, जम्मू में भी होते हैं और बाहर भी आपके होते हैं, तो हर जगह आपको एग्जाम सेंटर्स होंगे, वो आपको कश्मीर में ही देना पड़ेगा अपना एग्जाम। सीबीटी मोड में आपका पेपर होता है। 21 मई के ऑनवर्ड्स आपके पेपर होंगे, 21, 22, 23, फिर 10-15 दिन तक पेपर आप लोगों के जो है वो यहाँ पे चलते रहेंगे। पेपर आपका एनटीए कंडक्ट करेगी। अब उसकी सिलेबस वगैरह तो मैंने आपको बोला 12th का सिलेबस रहता है, बाकी उसमें आप फिर यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, वो हम आपको सेपरेटली उस टाइम समझा देंगे, या लास्ट ईयर की वीडियोस आप सीयूईटी के देख सकते हैं, उनमें आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो ये था आपका 2024 की एडमिशन प्रोसेस के हवाले से थोड़ी सी अपडेट जो हमने आपको बता दी। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।